वह ऐतिहासिक दिन बेहद करीब आ चुका है जब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सिर्फ 3 दिन शेष हैं। 22 जनवरी को राम आएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी मनोहर प्रतिमा की झलक मिल गई। प्रतिमा भगवान के बाल रूप की है। कमल की पंखुड़ी पर वो विराजमान है। मूर्ति के बाएं हाथ में धनुष बाण है। साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतार हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब प्रतिमा के चेहरे से कपड़ा हट जाएगा तब इस प्रतिमा के दर्शन होंगे। अभी कार्यशाला से प्रतिमा की जो तस्वीर सामने आई है वो आंख बनने से पहले की है। बहरहाल प्रतिमा की तस्वीर देखकर राम भक्तों में उत्साह है। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। नव्य, दिव्य, भव्य, मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले प्रभु श्री राम। राम मंदिर में जिनके बाल रूप की झलक के लिए हर मन में जिज्ञासा थी, वो रूप, वो तस्वीर सामने आ गई। गुरुवार देर शाम जब गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई प्रतिमा के चेहरे पर कपड़ा है, पर वर्कशॉप से पूरा चेहरा भी सामने आ गया है। देश भगवान राम की ये दिव्य प्रतिमा देखकर अभिभूत है। अमृत को पीने में सुख मिले, अमृत को पीने में श्री राम जानकी 22 जनवरी यानी 3 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके बाद काले पत्थर से बनी इस मूर्ति के चेहरे से प्रधानमंत्री कपड़ा हटाएंगे, सोने की सलाई से काजल लगाएंगे, रामलला को शीशा दिखाएंगे। उसके बाद सभी अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। राम भक्तों को उस पल का बेसब्री से इंतजार है। रामलला की ये मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ही पत्थर से बनाई है, यानी कहीं कोई जोड़ नहीं है। मूर्ति की खूबी ये है कि इस पर भगवान के सभी 10 अवतार दिखाए गए हैं। हनुमान और गरुड़ भी मौजूद हैं। सबसे ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और भगवान सूर्य हैं। करीब 200 किलो की ये प्रतिमा दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है। जो नई मूर्ति योगीराज ने बनाई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो अब रामलला की नई मूर्ति होगी, दरअसल इसमें दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का सामंजस्य दिखाई देगा। इस मूर्ति में भगवान राम के 10 अवतार का वर्णन मिलता है और बकायदा इस मूर्ति में ही उनकी आकृतियां भी 10 अवतार की बनाई गई हैं। ऐसे में ये मूर्ति बेहद अहम है और कहा जाए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के जोड़ने का प्रतीक भी है। रामलला की प्रतिमा कमल पर खड़ी है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब रामलला के बाएं हाथ में धनुष बाण होगा, साथ ही सिर पर सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। महक उठाए धाम अयोध्या, प्रभु आगमन जब से हो रहा है। राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा है। पूरी अयोध्या राम धुन में मगन है। मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा जारी है। लगातार चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई अनुष्ठान किए गए। पहले पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई, उसके बाद गर्भगृह में रखी गई प्रतिमा को अनाज में अधिवास कराया गया। ये सभी अनुष्ठान 10 किलो की चांदी से बनी रामलला की प्रतिमा के साथ हो रहे हैं। शामवड़ बड़ी प्रतिमा के साथ चांदी की ये प्रतिमा भी गर्भगृह में स्थापित होगी। इसके साथ ही अस्थायी मंदिर में रखी गई 6 इंच की रामलला की प्रतिमा भी गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर रखी जाएगी। इस तरह पूजन के लिए भक्तों के सामने 3 प्रतिमाएं होंगी। बहुत भाव बहुत बढ़िया हो रहे हैं कि हमारे नया भवन बन गया और नई मूर्ति भी बन गई और उसी में हमारी रामलला जो सदियों पूजा अर्चना जिनकी होती आई और बहुत कठिनाइयों से हुआ, कैसे तिरपाल में रहे, तो इस इसी में जब कोई व्यक्ति तिरपाल से हट करके और भव्य मंदिर में विराज मानेगा तो बहुत प्रसन्नता होगी और हमको भी बहुत प्रसन्नता है
कि हमारे रामलला जो टाट में रहे और तमाम परेशानियां रही वो समाप्त हो गई। अब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसी में जो नई मूर्ति है वो और पुरानी मूर्ति है वो दोनों का जो है वहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान से होगा। दोनों मूर्तियां, मतलब जो छोटी मूर्ति अभी जो टेम्पररी मंदिर में थी और जो बड़ी मूर्ति है, दोनों एक ही मंदिर में एक ही गर्भगृह में एक ही साथ होगी। हाँ, एक ही गर्भगृह में रहेगी, एक ही साथ रहेगी और इतने बड़े वो गर्भगृह बना है कि सभी का समावेश वहाँ हो जाएगा। दोनों के पूजा होगी और दोनों के दर्शन होंगे। प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए राम मंदिर में तेजी से हर इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर तक जाने वाली सड़क और अयोध्या शहर को भी सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए 20 जनवरी से दूसरे शहरों से आने वाले भक्तों का प्रवेश अयोध्या में नहीं होगा। जो भक्त अभी अयोध्या में मौजूद हैं, वो अस्थायी मंदिर में रामलला का दर्शन कर गदगद हैं। राम की नगरी में राम नाम की धूम है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर किसी की जुबान पर श्री राम का नाम है। उन्हीं से जुड़ी खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं और सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। चर्चा अयोध्या पहुंची पीएसी की म्यूजिक बैंड टीम की भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली के खान मार्केट में राम भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने वहां दूसरे लोगों के साथ मिलकर राम भजन गाया। दरअसल वो यहां गोपाल मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ सफाई भी की। पीयूष गोयल ने मंदिर के फर्श पर झाड़ू पोछा लगाया तो वहीं मंदिर के गेट को गीले कपड़े से साफ किया। यूपी के मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान हुई मेहंदी प्रतियोगिता चर्चा में आ गई। दरअसल वहां कुछ छात्राओं के हाथों पर श्रीराम की तस्वीर और नाम बनाया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय की छात्राएं भी शामिल रहीं, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े एक संगठन ने आपत्ति जताई और एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल ने सफाई दी कि वो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। अयोध्या में पीएसी की म्यूजिक बैंड टीम राम भजन की धुन बजाती नजर आई। दरअसल ये सभी जवान यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में म्यूजिक बैंड टीम ने वहाँ ये शानदार धुन बजाकर सभी का दिल जीत लिया। यूपी के अलीगढ़ से 400 किलो का ताला अयोध्या भेजा गया। इसे लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती रामनगरी के लिए रवाना हुई। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भेजा गया है। वो इस ताले को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेंगी। इसे दुनिया के बड़े तालों में एक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रहने वाले 20 साल के एक युवक ने साइकिल से अयोध्या के लिए सफर शुरू किया। इस दौरान मयूर की ये राम भक्ति देख चंद्रपुर के लोगों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। ऐसे में उसे फूल माला पहनाकर रवाना किया गया। मयूर के मुताबिक वो करीब 10 दिनों में ये सफर तय कर लेगा और वहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन करेगा। 22 जनवरी की शुभ घड़ी से पहले पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ राम नाम की गूंज और धुन सुनाई दे रही है। अब आपको सुनवाते हैं सिंगर ममता जोशी और उनके साथियों का गाया हुआ एक सुंदर भजन। मुझे दशरथ नगरी ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे दशरथ नगरी ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, तेरी मैं तेरी चेरी बन जाऊंगी ओ जोगी मस्ताने, तेरी चेरी बन जाऊंगी ओ जोगी मस्ताने।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर पहुंचे अयोध्या, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चलाया सफाई अभियान। देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में कहां क्या हलचल हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने श्री राम की पूजा अर्चना भी की। वहीं अपने दौरे में सीएम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल से 5 लाख लड्डुओं से भरे 5 ट्रकों को अयोध्या के लिए रवाना किया। इन्हें उज्जैन के महाकाल मंदिर में बनाया गया है। ये लड्डू अब बतौर प्रसाद 22 जनवरी को अयोध्या में बांटे जाएंगे। यूपी के लखीमपुर की कई दुकानों में श्री राम के कैलेंडर बांटे गए। इन कैलेंडर में सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है लिखा गया है। ये कैलेंडर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के नाम से लगवाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी और खरगोन के कुछ किसानों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 10 टन सब्जी और फल भेजे, ताकि इस कार्यक्रम के दौरान अयोध्या आने वाले लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। इन सब्जियों में लौकी, टमाटर, अदरक, आलू, मिर्च, गाजर और पपीते समेत दूसरी सब्जियां और फल शामिल हैं। जयपुर के एक युवा कलाकार ने पेंसिल की नोक पर श्री राम की मूर्ति उकेरी है। दावा है कि ये रामलला की सबसे छोटी मूर्ति है। कई रिकॉर्ड बना चुके मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने इसे तैयार किया है। इस मूर्ति की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में करीब 5 दिन का समय लगा है। श्री राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 जजों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यौता दिया गया। उन्हें बतौर राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल समेत 50 से ज्यादा न्यायविद भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान वो पानी से साफ सफाई करते नजर आए। वहीं अमित शाह ने मंदिर में पूजा भी की। यूपी के पीलीभीत में 21 फीट रिकॉर्ड लंबी बांसुरी बनाई गई। खास बात यह है कि इसे मुस्लिम समुदाय की महिला ने बनाया है। इसी बांसुरी का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनावरण किया। इस बांसुरी को अब अयोध्या भेजा जा रहा है। 22 जनवरी की तैयारियों के बीच अयोध्या में रेत पर सुंदर चित्रकारी की गई। इसमें श्री राम के श्रीलंका जाने से जुड़ी बातों को सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया है। ये सैंड आर्टिस्ट बनारस से आए हैं। न्यूज पथ के सफर में अब बात अयोध्या के राम मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम के बाल रूप की, जिनकी पहली भव्य तस्वीर अब सबके सामने आ चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई काले पत्थर से बनी 51 इंच की मूर्ति में 5 साल के रामलला के चेहरे पर मधुर मुस्कान और माथे पर तिलक दिखाई दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये तस्वीर मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की है। बताया जा रहा है कि जिस काले पत्थर से ये मूर्ति बनी है, उसकी खास बात यह है कि दूध से अभिषेक करने पर इस पत्थर पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह के एसिड या अन्य पदार्थ से भी ये पत्थर कभी खराब नहीं होगा और हजारों वर्षों तक ये मूर्ति ऐसी ही बनी रहेगी। रामलला की भव्य मूर्ति को लेकर अयोध्या में हमारे संवाददाता बनवीर सिंह ने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है। जिसने मूर्ति की फोटो देखी वो भाव विह्वल है और कह रहा है कि हमारे राम आ गए। महाराज जी, ये जो फोटो है जो देख रहे होंगे आप, ये किस तरह की है? ये मन को मोहने वाला फोटो है और आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। जिस तरह एक चुम्बक लोहे को खींच लेती है, उसी तरह प्रभु के प्रतिमा के दर्शन करके हमारा मन उनकी तरफ खिंचाता चले जा रहा है। और आपको हम बार बार धन्यवाद कहेंगे कि आपके माध्यम से हमें प्रथम दर्शन हुए प्रभु जी के, हमारे राम लला जी के। जय श्री राम। ये फोटो देखने से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर करके अयोध्या जी में आ गए हैं। जय श्री राम। क्या लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। 550 साल लग गए, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे जगह पे खड़े हैं, पवित्र स्वर्ग में खड़े हैं हम इस टाइम। जय जय श्री राम। क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम।
फोटो देख के कैसा लग रहा है जो रामलला की है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से पूछे जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति है उसकी एक और विशेषता है कि वो जो उसका रंग है वो रंग इतना प्यारा है और सब लोग मिलकर बोले जय श्री राम। रामलला तो गर्भगृह में आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? वैसा ही लग रहा है जैसे कि लगता है कि मन प्रफुल्लित हो रहा है हर जगह से। आप बस गर्दन उठाइए, वहां से देखिए, एक मेले के रूप में ये पूरा अयोध्या सजा हुआ है। आज नहीं से पिछले 25 दिन से हम अयोध्या वासियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी जिंदगी में कभी नहीं हुई है, ना ही कभी होगी। जय श्री राम। जब अयोध्या अपने विराट रूप में तब 4 पंक्तियां थी कि सुनहरी शाम है आज अयोध्या में, सुनहरी शाम है आज अयोध्या में, हर गली ही राम है अयोध्या में। वैसे तो 4 धाम है जगत के, पर 5वां पुण्य धाम है अयोध्या में। राम की अब तो फोटो आ गई, राम तो गर्भगृह में आ गए हैं। बहुत दिव्य दृश्य है, जो है एक कालखंड लिखा जा रहा है हमारे अयोध्या में, और ये हमेशा मतलब 500 साल का ये इंतजार सफल हो गया। लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामलला की फोटो आ रही है सामने। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, देखते ही मन भावुक हो जाता है। ये वो स्वरूप है जिसके लिए कहा जाता था ना कि ठुमक चले तो रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर हमने वो दृश्य भी देख लिया कि अगर जरूरत पड़े तो धमक चले तो रामचंद्र हालत लंकनिया। तो दोनों स्वरूपों की जरूरत है और दोनों स्वरूप बहुत मधुर स्वरूप है और मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। ये थे वो लोग जो राम की जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं और यही कह रहे हैं कि हमारे राम आ गए। बनबीर सिंह, अयोध्या। राम मंदिर पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। तो गुरुग्राम पुलिस ने लोगों को रामलला के दर्शन को लेकर किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भोपाल में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां राम मंदिर के मॉडल के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आए। इसे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तैयार करवाया है। ऐसे में वहां बड़ी संख्या में राम भक्त मंदिर के साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। विधायक के मुताबिक जब राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई थी तो वो एक राम भक्त के रूप में कार सेवा में शामिल हुए थे। दावा है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए रामलला मंदिर के नाम पर फर्जी प्रसाद ऑनलाइन बेचा जा रहा है। ये आरोप व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लगाया। साथ ही इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर शिकायत भी की। इस संगठन के मुताबिक ऐसा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश और देश के धार्मिक स्थलों के लिए 175 रूट पर दर्शन बस सेवा की शुरुआत करेगी। राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ये ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी 6 रूट पर HRTC की बस चलेंगी। ऐसे में राज्य सरकार इस साल 327 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने वाली है। वो अगले 4 वर्षों में कुल 1900 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। तो देश भर में जहां राम भक्ति हो रही है, वहीं राम के नाम पर राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें, राम के नाम पर बीजेपी और विपक्ष में घमासान है। बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रही। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। राम को सीने में संजोकर देश प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में है, पर इस पावन बेला में भी गजब की घमासान सियासी संसार में है। अयोध्या ही नहीं, देश भर में उत्साह है, लेकिन चुनावी माहौल में राम को लेकर भी खींचतान है। लोगों में खुशी इस बात की है कि दशकों की प्रतीक्षा के बाद रामलला आने वाले हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद अनुष्ठान कर रहे हैं, लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम ज्योति जलाने की अपील कर रहे हैं। और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। पर राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति भी जबरदस्त है।
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर देश के संकल्प का परिणाम है। अच्छा ठीक है, हम लोग निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वहां जाने से इनकार कर दिए हैं, तो इसलिए अगर हम एंटी हिंदू है तो शंकराचार्य वो क्या होते हैं? तो मोदी जी का असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प का परिणाम है, जो 500 साल की लड़ाई के बाद आज 3 दिन के बाद 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थली पर विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ये तय है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। मुश्किल विपक्ष की है, न राम के विरोध में दिखना चाहते हैं, न राम मंदिर के उत्साह में शामिल होना चाहते हैं। ले देकर बीजेपी पर हमला हो रहा है। पूरे देश के अंदर में उत्साह का माहौल है और हर व्यक्ति अपनी आस्था अनुसार अपने प्रभु को, अपने प्रभु राम को याद कर रहा है। लेकिन उसे इस प्रकार से दर्शाना कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है या कोई एक विशेष व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर रहा है, ये भ्रम पूरे देश की जनता भली भांति जानती है। अन्य नेताओं को तो निमंत्रण गए हैं, खड़गे जी को और अन्य लोगों को, तो आ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर तो राजनीतिक नहीं रहेगा ना, उनका नहीं आना इसको राजनीतिक बना रहा है। कांग्रेस के नेता अयोध्या नहीं जाने पर सफाई दे रहे हैं। आशंका है कि कहीं चुनाव में नुकसान न हो जाए। संकेत भी मिलने लगे हैं। गुजरात में अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के विधायक सीजे चावड़ा ने प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूरे देश की जनता, अपन तो देश के लोग, आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है। तब ये लहर में भागीदार होने की वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने तो रवैया आजमाया है, इनसे मैं भी नाराज हूँ। कांग्रेस ने नफा नुकसान सोचकर ही 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया होगा। विपक्ष की दूसरी पार्टियों का भी यही स्टैंड है, पर चुनावी अमंगल की आशंका सभी को है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी इलाकों में सुंदरकांड का पाठ तो करवा ही रही है। 22 जनवरी तक रामलीला का मंचन भी होने जा रहा है। 3 घंटे की एक रामलीला होती है दिल्ली में, बहुत वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि इसको करें, और इसके लिए हम लोग प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बुकिंग की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो प्रोग्राम जो है हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। मगर एक दुर्भावना है, और राम के नाम पे दुर्भावना होनी ये तो बड़ी गलत बात है। केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि 22 जनवरी को न सही, लेकिन उसके बाद सपरिवार अयोध्या जाएंगे। यही प्लान शरद पवार और अखिलेश यादव का है। यानी भक्ति भावना का तो ख्याल है, पर राम मंदिर को लेकर सवाल है, क्योंकि सामने चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या कैसे राममय हो गई है। पूरे धाम को फूलों और रोशनी से सजा दिया गया है। वहीं श्रद्धालु भी खिंचे चले आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पूजा अनुष्ठान जारी है। अब सुबह सरयू नदी के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा। अगले 3 दिनों तक और क्या कुछ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या उत्साह में डूबी हुई है। लंबे इंतजार के बाद अब राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर तरफ उल्लास और उमंग है। रंगोली बन रही है, फूलों से द्वार सज रहे हैं, प्रसाद के लड्डू बन रहे हैं, तो कहीं सिक्कों पर राम और राम मंदिर की तस्वीर ढाली जा रही है। अपने राम के स्वागत में जिसको जैसे बन पड़ रहा है, अपना योगदान दे रहा। रेत पर उकेरी गई वनवासी राम की ये तस्वीर भी भक्त की ओर से अपने भगवान को भाव की भेंट ही तो है। अवधपुरी आज निहाल हो रही है। वातावरण रामधुनों से गुलजार है।
इस पावन धाम में आकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं, मानो यहाँ के कण कण में राम समाये हों। हम घाट उठा कर कहते हैं, हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम हो गए रघुवर प्यारे के। हम लाज उछल कर कहते हैं, हम हो गए रघुवर प्यारे के। 2-3 बार जब मैं आया हूँ तो ऐसा लगता था कि हाँ कुछ कमी है, उजाड़ जैसा लगता था कि मतलब सब खंडर हो गया, कोई नहीं है। गलियों में आप जाओगे आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता था कि कुछ तो है यहाँ जिसकी कमी यहाँ खल रही है। लेकिन इस बार जब आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी जो कमी थी वो हमको वापस मिल गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस ऐतिहासिक पावन पल का गवाह बनने देश और दुनिया से हजारों मेहमान आ रहे हैं। उन्हें कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चर्चा है कि पीएम मोदी भी समारोह से एक दिन पहले ही यूपी आएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। नाविकों को लाइफ जैकेट बांटे, सोलर बोट का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर वहां पूजा आरती की। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य से मिले और अयोध्या मंदिर के दर्शन भी किए। पिछले 11 दिनों में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिलाया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ये भरोसा यूं ही नहीं जता रहे। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। बुलेट प्रूफ जीप में सवार यूपी एटीएस के कमांडो किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस नजर बनाए हुए हैं। इनके अलावा एसपीजी, पीएसी और एसटीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि मेहमानों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। सरयू में सोलर बोट उतारे गए हैं। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह आउटडोर हीटर लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बनाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए खास मेडिकल किट बनाए गए हैं। इन तमाम सुविधाओं और तैयारियों के बीच रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। इसकी पहली झलक भी लोगों के सामने आ गई है। अब बस इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोया जाएगा। इसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान किया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला के विग्रह को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। इसके बाद शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह रामलला के विग्रह का पूजन होगा और दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में उनका अभिषेक किया जाएगा। वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह करेंगे। इसके बाद रामलला के मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत राम धुन जिसे गाया है सिंगर मनोज कुमार ने और उनके साथियों ने। राम नाम की लूट है,
लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। तेरे तन में राम मन में राम, तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम राम मन में राम राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के JNT पर अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 108 घंटे की विशेष कवरेज लगातार जारी है। साथ ही न्यूज पथ के इस सफर में अब आपको छोड़े जाते हैं बालेश्वर ग्रुप की अवधि राम धुन के साथ। में